तो आप सभी का आज के इस मॉर्निंग योगा सेशन में स्वागत है। अभी हम अपना योगा स्टार्ट करेंगे। सीधी कमर करके आपने बैठना है, कमर को सीधा रखना है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, नहीं तो सुखासन में बैठना है। सुखासन में आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स बैठ सकते हैं। अगर कोई पद्मासन में बैठ सकता है तो पद्मासन लगाने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी कमर सीधी रहेगी। यहीं से हम ओम के उच्चारण के साथ स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल हमारे नमस्कार पोजीशन में, कमर सीधी। और यहीं से ओम का उच्चारण करते हुए हम सांस को अंदर लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। लंबी गहरी सांस। ओ। 2-3 नॉर्मल सांस लेंगे, उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस लेके दोबारा से करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओ। 1 लास्ट टाइम लंबी गहरी सांस। ओ। आंखों को बंद रखना है, दोनों हाथों को रगड़िए और दोनों आंखों के ऊपर रख के आंखों को धीरे धीरे खोल लेना है। वेरी गुड। ये ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो बिल्कुल हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही जरूरी होती है हमारे किसी भी काम के लिए। तो अभी हम 2-4 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद हम फिर बेली फैट की एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाना है और दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है पूरे शरीर को। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। एक बार फिर से दोनों हाथ, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और राइट साइड में कमर को बेंड करेंगे। आगे पीछे नहीं झुकना है, बिल्कुल सीधी कमर पर राइट साइड में सिर्फ बेंड करना है।
6 5 4 3 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट पोज करेंगे। अभी हमने कोहनी को साइड में टिकाना है और दूसरा हाथ हमने पूरा सीधा रखते हुए बेंड करना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए डाउन जाएंगे। कोहनी जमीन पे टच करेगी, घुटना ऊपर नहीं उठना, ये ध्यान रखना है। खासतौर पे घुटने को जमीन के ऊपर ही रखना है। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल जमीन के पैरेलल रहेगा। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। Opposite side, right hand up, लेफ्ट साइड में जाना है। सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। Inhale, exhale। Deep inhale, exhale। नेक्स्ट पोज करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप पीछे की तरफ, कंधों को स्ट्रेच करना है पूरा। सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड मुंह करके लेफ्ट साइड में जाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ स्ट्रेच करेंगे पूरा। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। दूसरी साइड में जाएंगे अब, राइट साइड। दोनों हाथ पीछे सीधे स्ट्रेच रहेंगे। राइट साइड में आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। हाथों को आसमान की तरफ स्ट्रेच करना। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। Inhale, exhale। Deep inhale, exhale। अभी हम सामने की तरफ झुकेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। दोनों हाथ पीछे टाइट। कमर को रोल नहीं करना है, कमर को चेस्ट को अप करते हुए आगे की तरफ सिर्फ कमर के जॉइंट को बेंड करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए। 6 5 4 3 2 and 1। Inhale, exhale। Deep inhale, deep exhale। अभी यहीं से थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों को पीछे, उंगलियां आपकी शरीर की तरफ रहेंगी और यहीं से हमने बॉडी को हाथों के ऊपर वजन लेते हुए बोर्ड कमर को ऊपर उठाना है, स्ट्रेच करना है इनको।
गर्दन पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, down। बहुत बढ़िया। अभी एक स्ट्रेचिंग हम करेंगे कमर की, ट्विस्टिंग की। कमर को ट्विस्ट करना है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, इस तरह से। दोनों हाथ साइड में, यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए बाईं तरफ जाना है, और पूरा ट्विस्ट करना है कमर को। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल राइट साइड में पीछे जमीन के ऊपर टच होगा। पीछे लेफ्ट हैंड के ऊपर थोड़ा वजन लेते हुए पीछे झुकेंगे, और राइट हैंड को भी जमीन पे टच करेंगे। गर्दन बिल्कुल पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस, सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी दूसरी साइड करेंगे सेम पोजीशन। दोनों हाथ साइड में, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, रिलैक्स। ये हमारी कमर की ट्विस्टिंग थी। और डिस्क प्रॉब्लम के लिए, रीढ़ की हड्डी में जिनको दर्द रहता है उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ ही बैंड होती है। ट्विस्टिंग उसकी किसी काम में ज़्यादा नहीं होती। तो अभी हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे, और अब हम पेट की एक्सरसाइज करेंगे सारी, जो हमारी बेली फैट को इफेक्ट करेंगे। योगा पोज में ही करेंगे मोस्टली एक्सरसाइज इसमें। पेट के, कमर के बल लेट के होंगी, तो आराम से लेट के करनी है, और अपने कैमरे को थोड़ा सा सेट करें ताकि आपकी बॉडी उसमें दिखाई दे। तो हमने पीठ के बल लेटना है। सबसे पहले दोनों हाथ बिल्कुल साइड में रहेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। और हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, घुटने सीधे रहेंगे बिल्कुल। और 90 डिग्री के ऊपर बिल्कुल सीधा रख के थोड़ा सा कमर को ऊपर उठाना है, हिप को थोड़ा सा जमीन पे बिल्कुल लूज रखने के लिए थोड़ा सा टाइट रखना है, ताकि थोड़ा सा जमीन से ऊपर की तरफ खींचे रहे। और थोड़ी सी गर्दन को भी उठा सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। डाउन। एक बार फिर से दोहराएंगे इसमें। अब हम अपने पंजों को टच करेंगे हाथों से, घुटने सीधे रहेंगे। थोड़ी सी हमारी कमर रोल होगी, पेट के ऊपर हमने बॉडी का जो ताकत है पेट से लगानी है। थोड़ा सा हिप को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, और कंधों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए कंधों को सीधा रख, घुटनों को सीधा रखना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। डाउन। दो तीन नॉर्मल सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
अभी नेक्स्ट पोज पे चलेंगे। राइट लेग को हमने बेंड करना है, घुटने को, और यहीं से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है। दोनों घुटने एक साथ रहेंगे, एक बेंड रहेगा एक सीधा रहेगा, और यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाना है। यहाँ होल्ड करेंगे 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale। एक बार फिर से इसी लाइन से करेंगे, 10 का काउंट करेंगे। इनहेल, एक्सेल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, deep exhale। अभी दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग हमारा बैंड रहेगा और राइट लेग को हमने ऊपर उठाना है, सीधा रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा और दोनों घुटने एक लाइन में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक हाइट में रहेंगे। इनहेल, एक्सेल। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, down, relax। Inhale, exhale, deep inhale, exhale। दोबारा से करेंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठेंगे और ऊपर उठने के बाद सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक्सेल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। डाउन। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब सेम पोजीशन, दोनों पैर एक साथ उठेंगे, 6 तक काउंट करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। डाउन। इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। एक बार फिर रिपीट करेंगे, दोनों लेग्स करने, दोनों पैरों को सीधा उठाना है। अगर सीधे कोई नहीं रखता है तो घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, जमीन के पैरेलल रखेंगे। अगर जो सीधे नहीं रख सकता तो यहाँ रख सकते हैं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, आप ये पोजिशन में रख सकते हैं। सीधी हो तो बहुत बढ़िया है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। डाउन। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। कमर को रोल करना है, दोनों टखने और दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ साइड में।
और यहीं से हमने गर्दन को अपोजिट साइड लेके जाना है, घुटनों को राइट, अगर घुटने राइट साइड में जाएंगे तो गर्दन लेफ्ट साइड में। कमर को ट्विस्ट करना है, घुटने तकने मिले रहेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, अपोजिट साइड, सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों घुटनों को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। थोड़ा सा एडवांस करेंगे इसको, दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों हिप की साइड में रखेंगे, हाथ दोनों साइड में। फिर से हमने अब घुटनों को मिला के नहीं रखना है, सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट, घुटने राइट। हमारा जो लेफ्ट घुटना है वो राइट पंजे के पास आएगा। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन राइट। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। अभी और थोड़ा सा इसको एडवांस करेंगे, दोनों पैरों को इस पोजीशन में रखना है। हमारी जो टखनों से लेके घुटनों तक का जो पैर है वो हमारा जमीन के बिल्कुल पैरेलल रहेगा, ऊपर भी नहीं रखना है इसको, नीचे भी नहीं रखना है, बिल्कुल जमीन के समानांतर रहेगा ये। और जो हमारी थाई है वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगी धरती के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लंबवत रहेगा। और यहीं से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में घुटने जाएंगे, मिले हुए रहेंगे टखने और घुटने। और जमीन के ऊपर इनको रिलैक्स नहीं करना है, बिल्कुल जमीन को छूते हुए रोक के रखना, गर्दन लेफ्ट साइड में। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, आंख बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सेम पोजीशन, पैरों की पोजीशन सेम रहेगी। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कम बैक। दोबारा से करेंगे, 10 तक काउंट करेंगे अब। राइट साइड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल,
exhale down. Inhale, a deep exhale. Deep inhale, exhale. अभी यहीं से हमने पैरों को सीधा करना है, बिल्कुल जमीन के ऊपर टिकाना नहीं, थोड़ा सा ऊपर रोकना है, फिर से वापस। ये हम ये 20 बार काउंट करेंगे, 20 टाइम्स। बिल्कुल जमीन के साथ साथ एड़ियों को लेके जाना है, ऊपर नहीं उठाना। जमीन के साथ साथ सीधा करेंगे, फिर वापस लेके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी, बहुत बढ़िया। हमारे पेट की एक्सरसाइज होती है। 2-3 लंबी गहरी सांस लेकर रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल। डीप इनहेल, एक्सेल। अभी हम अभी हमने दोनों पैर एक साथ किए थे, अब बारी बारी से करेंगे कि एक पैर को साइकिल की तरह, लेकिन जमीन से पैरेलल चलेंगे। पैर हमारे बिल्कुल टच होते हैं, ऊपर ऐसे नहीं घुमाना है। एड़िया जमीन के साथ साथ चलेंगे। 20 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जमीन पे टिकाना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल। डीप इनहेल, एक्सेल। अभी नेक्स्ट करेंगे। हमारे पैरों को हमने बैंड करके जमीन के पैरेलल रखना है, और यहीं से हमने पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना है। यहाँ से ये पोजीशन आई, वापिस 55 डिग्री का एंगल बनाएंगे हमारे पैर जमीन से। 6, 5,
फोर, थ्री, टू, वन। होल्ड करेंगे यहाँ। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन, डाउन। बहुत बढ़िया। इनहेल, डीप एक्सेल। और एक एक्सरसाइज के बाद दो चार लंबी गहरी सांसें लेके नॉर्मल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अभी नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे। दोनों पैरों को बेंड करना है, दोनों घुटनों को मोड़ के बिल्कुल एड़ियां हमारे हिप को टच करेंगी। और दोनों हाथों से हम अपने एंकल को, अपने टखनों को पकड़ भी सकते हैं। जो नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड में एड़ियों के पास रखते हैं। और यहीं से हमने बॉडी को, कमर को ऊपर उठाना है। सांस को बाहर छोड़ना है, ऊपर जाके होल्ड करना है 2 सेकंड, डाउन। इनहेल अप, एक्सेल, होल्ड, डाउन। इनहेल, एक्सेल, डाउन। इनहेल अप, एक्सेल, डाउन। इनहेल अप, एक्सेल, डाउन। अभी होल्ड करेंगे ऊपर जाके। इनहेल, पूरी कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। एक्सेल, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, रिलैक्स। ये हमारा सेतुबद्ध आसन है। बॉडी को हमने सेतु की तरह, पुल की तरह हमारी बॉडी की पोज होती है। और कमर की एक्सरसाइज है ये। हमारी जो रीढ़ की हड्डी, डिस्क प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। पेट के लिए भी बहुत अच्छी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। इनहेल, एक्सेल, होल्ड, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक थोड़ा सा इसको एडवांस करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप हमने कमर के नीचे रखनी है। तो कमर को बिल्कुल ऊपर उठा के एक पैर को ऊपर उठाना है। पैर सीधा रहेगा ऊपर। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन, डाउन। फिर दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग, राइट लेग को ऊपर उठाना है। और यहीं से कमर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों की ग्रिप कमर के नीचे। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अभी हम यहाँ से पवन मुक्त आसन करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट लेग को बेंड करना है, दोनों हाथों की ग्रिप बना के पैर को होल्ड करेंगे, दबा के रखेंगे बिल्कुल थाई के साथ। और राइट लेग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, और यहीं से हम सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे और छाती को ऊपर उठाएंगे। हमारी जो ठुड्डी है वो घुटने को टच करेगी, सांस को बाहर छोड़ते हुए। और जो हमारा राइट लेग है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। inhale, exhale, inhale, exhale। अभी राइट लेग से करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके बेंड करके ऊपर की तरफ दोनों हाथों से होल्ड करेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए चेस्ट अप, बायां पैर जमीन से ऊपर। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale। अभी दोनों पैरों को एक साथ सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को प्रेस करेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। inhale, exhale, deep inhale, deep exhale, inhale, exhale। अभी लेग रेजिंग की एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को उठाना है, दोनों हाथ साइड में रहेंगे, और यहीं से हमने घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेके जाना है, और फिर धीरे धीरे नीचे बिल्कुल धीरे लेके आना, ऊपर हम स्पीड से लेके जाएंगे। यहाँ तक आएंगे, यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे डाउन, जमीन पे टच नहीं करना, वापस ऊपर, धीरे धीरे डाउन, अप, स्लो डाउन, अप, स्लोली डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, धीरे धीरे नीचे लेके आना, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है, हमारी लोअर जो बैली होती है, लोअर एब्स के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। अभी इसकी हम रिपीटेशन लगातार करेंगे। आप थोड़ा सा इसमें अपने हाथों को अपने हिप के डाउन लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल पूरा दबाना नहीं है।
हिप की डाउन थोड़ा सा नीचे रखेंगे और यहीं से हमने पैरों को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे डाउन लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and last 1. Very good. Inhale, exhale. Deep inhale, deep exhale. Inhale, exhale. अभी हम क्रंचीज करेंगे। पैरों को थोड़ा सा हिप से थोड़ा सा खोल के रखेंगे, हिप से थोड़ा दूर रखेंगे और यहीं से दोनों हाथ हमारे चेस्ट के ऊपर और यहीं से हमने थोड़ा सा बॉडी को ऊपर उठाना है। ये इतना बस। वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत ही बढ़िया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्रॉस क्रंचीज। दोनों हाथ हमारे गर्दन के पीछे ग्रिप लगाएंगे, कोहनियां जमीन के साथ रहेंगी, कोहनियों को ऊपर नहीं लेके आना है, सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट करना है, कमर को ट्विस्ट करना है। लेफ्ट हमारा घुटना है वो ऊपर उठेगा, राइट जो हमारी कोहनी है वो गर्दन को कमर को ट्विस्ट करते हुए टच करेगी। सांस को बाहर छोड़ेंगे तो ऊपर आएंगे तो एक्सेल, इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 2 1। वेरी गुड। ये हमारी क्रॉस क्रंचीज थी कमर के लिए, पीठ की एक्सरसाइज, बेली फैट, एब्स के लिए। अभी हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। पैरों को जमीन के पैरेलल रखेंगे उठा के और यहीं से हमने अपने टखनों को टच करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत बढ़िया। दो चार लंबी गहरी सांस लेके नॉर्मल करेंगे। यहीं से हम चक्रासन पे जाएंगे। चक्रासन के बाद हम फिर पेट के बल की एक्सरसाइज करेंगे दो चार। तो पीठ के बल की हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी चक्रासन। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ के हिप के पास लेके आना है, दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे, उंगलियां बाहर की तरफ नहीं रखनी, उंगलियां अपने शरीर की तरफ रखनी। और यहीं से हमने हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर बॉडी का वजन लेते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे। पहले कमर को ऊपर उठाएंगे, फिर कंधों को धीरे धीरे 6, 5, 4, 3, 2 and 1 डाउन। धीरे धीरे नीचे आएंगे, रिलैक्स। अभी हम दो चार एक्सरसाइज पेट के बल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और हिप की तरफ लेके आना, पूरा पंजे खींचे हुए रहेंगे। सांस बाहर छोड़ के ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों की ग्रिप बना के ठुड्डी के नीचे रखना है बिल्कुल। और यहीं से हमने पैरों को घुटनों टखनों को मिला के रखेंगे, घुटनों को मिला के रखेंगे, पीछे पंजे बिल्कुल खींचे हुए रहेंगे। और यहीं से हमने सांस अंदर लेते हुए, सांस को अंदर लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथों को दबाते हुए बॉडी के ऊपर की तरफ खींचेंगे, कोहनियों को सीधा कर देंगे, हमारी कमर तक की बॉडी ऊपर उठेगी। 6, गर्दन पीछे। 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापस बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जाना है, धीरे धीरे ऊपर आना है। फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। सांस अंदर लेते हुए बॉडी को ऊपर खींचेंगे, उठाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1 डाउन। अब दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे और यही सामने सिर्फ अपनी बॉडी को नाभि तक उठाना है।
नाभि तक बॉडी को उठाना है। आधी कोड़ियां सीधी होंगी, आधी फोल्ड रहेगी यहाँ तक। 6, 5, 4, 3, 2 and 1 डाउन। फिर से रिपीट करेंगे। सांस अंदर लेते हुए आप, सांस बाहर छोड़कर होल्ड। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, relax. Inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale। अभी हम नेक्स्ट पोज करेंगे, यान आसन। यान, विमान की तरह बॉडी को, जैसे हमारा एरोप्लेन होता है, दोनों हाथ साइड में, और यहीं से हमने अपने पैरों को भी उठाना है, चेस्ट को भी उठाना है। सांस अंदर लेते हुए ये पोजीशन रहेगी। 6, 5, 4, 3, 2 and 1 डाउन। एक बार फिर से करेंगे, विमान आसन। इनहेल, एक्सेल, होल्ड। 6, 5, 4, घुटने सीधे। 3, 2 and 1 डाउन। वेरी गुड। अभी हम यहाँ से अपने राइट हैंड को, राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, सीधे पैर को उल्टे हाथ से, और पैर को उठाते हुए स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट साइड में। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, वापिस, रिलैक्स। अभी अपोजिट, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और स्ट्रेच करते हुए राइट साइड जमीन के ऊपर टच करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापिस, रिलैक्स। वही अपर बॉडी को थोड़ी सी उठा के रखेंगे कोहनियों के ऊपर, और यहीं से हमने ट्विस्ट करना है कमर को। तो हमने हाथ को बिल्कुल दूसरी साइड में जमीन के ऊपर टच करना है। तो वापिस सांस बाहर छोड़ते हुए दूसरी साइड से जमीन को टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अपर बॉडी को थोड़ा उठा के रखेंगे तो ये हो पाएगा। 10, कोहनियों के ऊपर वजन रखना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20। अभी हम इस अभी ऐसे पैरों को टच करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बना के बॉडी के नीचे रखना है, गर्दन सामने सीधी, और यही सामने पैरों को, लेफ्ट लेग को बैंड करके सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में जमीन पे टच करेंगे। वन, वापिस दूसरे पैर को, टू, फिर कमर की ट्विस्ट होगी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ से हम प्लैंक एक्सरसाइज करेंगे। प्लैंक प्लैंक के लिए हमने दोनों कोहनियों को जमीन पे रखना है, दोनों पंजों की पैरों की उंगलियां जमीन पे रहेंगी, और बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखते हुए जमीन से ऊपर उठाएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 down। वेरी गुड। अभी इसका एक नेक्स्ट पोज करेंगे। पैर को एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे बारी बारी से प्लैंक पोजीशन में। सबसे पहले प्लैंक पोजीशन, और यहीं से हमने एक पैर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। प्लैंक की एक एक्सरसाइज और करेंगे, लास्ट प्लैंक होगी। इसमें क्या करना है, प्लैंक पोजीशन से हमने घुटने को बेंड करके कोहनी की तरफ लेके आना है। यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स हो जाइए, बैठिए आराम से। तो अभी हमारे 36 लोग ज्वाइन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने
बहुत बढ़िया एक्सरसाइज की है अपनी बॉडी के लिए। अभी 2-4 हम रिलैक्स करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ। तो यहीं से हमने वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़े से घुटनों को ओपन रखना है। और यहीं से हमने दोनों हाथ कमर के पीछे, गर्दन के पीछे, और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ। चेस्ट को अप रखना है, गर्दन को उठा के रखना है। अप, ऊपर जाएंगे, सांस अंदर लेंगे, और आगे झुकेंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल, बिल्कुल स्लोली। एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। वेरी गुड। अभी हम यहाँ से मंडूकासन करेंगे। पेट के लिए बहुत बढ़िया है, जिनको ब्लोटिंग होती है, पेट में मरोड़ रहती है, दर्द रहता है, डाइजेशन वीक है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। आप वज्रासन में बैठिए। जो हमारा बायां हाथ है उससे हम बिल्कुल पेट के ऊपर रखेंगे, नाभि हमारी बिल्कुल हथेली के बीचों बीच रहेगी। इसके ऊपर हमने अपना दूसरा हाथ रखना है, और यहीं से कमर को सीधी रख के सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे बैंड होना है। बिल्कुल चेस्ट को अप रखना है। कमर का जो ज्वाइंट है वहीं से बैंड होते हुए आएंगे, हाथ हमारे दबते हुए आएंगे, पेट के अंदर धस जाएंगे। सांस को बाहर छोड़ना है, गर्दन सामने देखना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आगे ऊपर। अभी इसका नेक्स्ट पोज करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद करना है, और दोनों मुट्ठियों को हमारी नाभि के दोनों साइड, नाभि बिल्कुल दोनों, जहाँ हमारी उंगलियां टच हो रही हैं, अंगूठे टच हो रहे हैं, वहां पे रहेगी, बीचों बीच बिल्कुल। और यहीं से कमर को फिर से ऊपर, चेस्ट को अप करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे, मुट्ठियों को पूरा पेट के अंदर दबाना है, धस जाएंगे अपने आप ही, सांस को बाहर छोड़ते हुए। डाउन, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे सेम पोजीशन में। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। मंडूकासन, सांस बाहर छोड़ते हुए, चेस्ट अप, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। भी हम ट्विस्ट करेंगे, थोड़ी सी कमर की बैंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को। हमने यहीं से अपनी कोहनी को राइट साइड में जमीन पे टिकाना है। हमारे पैर बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेंगे, कमर को बैंड करना है। वजन कोहनी के ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर स्ट्रेट रख सकते हैं, या फिर जमीन के पैरेलल लेके आएंगे। 6, आगे नहीं झुकाना है ऐसे, कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे। 6, 5, आसमान की तरफ देखिए। 4, पौड़ी सीधी। 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक स्लोली,
अपोजिट लेफ्ट साइड, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale, deep inhale, deep exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale. आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे बॉडी को, रिलैक्स, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स फेस मसल्स, relax your neck, relax your shoulders, relax your chest, relax your arms, relax your wrist, relax your knees, relax your thighs, relax your whole body, normal breathing, relax, relax, बिल्कुल छोटी छोटी सांसें स्लो डाउन करनी है, रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को रगड़ के अपने चेहरे के ऊपर रखिए। तो ये आज का हमारा योगा सेशन था। आशा करता हूँ कि आप सभी ने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किया है इसको, और हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट ज्वाइन थे। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई किसी योगा के बारे में, सांस कब बाहर लेना है, कब अंदर छोड़ना है, कब अंदर लेना है, कब बाहर छोड़ना है, इसके बारे में कोई कोई से कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अभी हमारे 29% ज्वाइन है, कुछ देर पहले 36 थे। चलिए, आज हमारा एजुकेशन टॉपिक नहीं है, हमने सिर्फ आज योगा प्रैक्टिस किया है। और योगा कम था इसमें एक्सरसाइज ही थी, लेकिन सारी एक्सरसाइज बेली पेट के ऊपर बेस्ड थी। पेट की एक्सरसाइज थी, एब्स की एक्सरसाइज थी। अगर एब्स की एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज इनको हम डेली करते हैं, तो बहुत बढ़िया, जो सिक्स पैक्स जिनका ड्रीम है उनके लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है ये, और ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया है। कमर देखिए बिल्कुल शेप में रहेगी इससे, इनसे, और आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में दिखाई देगी। गोविंद, आपका हैंड रेज हुआ है लेकिन वीडियो ऑफ है। जी हाँ गोविंद, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गणेश जी। जी गुड मॉर्निंग गोविंद। सर मेरा नाम गोविंद है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। तो सर आज हमारे बड़े भाई साहब हैं जी, आर्मी में है, सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ जी, में, राजेंद्र जी। जुड़े हुए वो हैं जुड़ अभी? रहे हैं सर।
क्या नाम बताया आपने? गोविंद, नाम बताना, क्या नाम बताया आज था? पहला दिन है सर। हाँ जी, पहला दिन है सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। एक बार नाम अगर आप रिपीट कर सकते हैं। सैमसंग के नाम से जुड़ रहा हूँ, उनका सैमसंग के नाम से सर। सैमसंग जो मोबाइल आ रहा है, SM कुछ नंबर है E1568। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भाई साहब है, अपने बड़े भाई साहब है जी। जी वेलकम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज आपका फर्स्ट डे है और आर्मी मैन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए बड़ी खुशी होती है जब हमारे जवान जो है कि स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमें हमारे साथ जुड़े हैं तो मोटिवेट भी करेंगे बिल्कुल हमें। तो आपका स्वागत है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि जैसा भी आपका टाइम, मुझे पता है कि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। आप अभी आप ड्यूटी पे हैं या छुट्टी पे हैं? गोविंद अभी छुट्टी पे हैं या ऑन ड्यूटी है? ये छुट्टी पे है सर, 23 तारीख तक छुट्टी पे आ रहे सर। हाँ छुट्टी पे है तो आप बिल्कुल जो है कि हमारे साथ जुड़ के डेली अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए। और जब ड्यूटी पे जाने के बाद भी जब आपका टाइम अगर सूटेबल होता है, देखिए ड्यूटी ज़रूरी है और आपकी बड़ी अहम ड्यूटी होती है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर टाइम सूटेबल होता है आपका तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज्वाइन करके सुबह सुबह 10 आधा घंटा 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए ज़रूर दें। आप फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल प्रॉपर शेप में रहेगी, वेट मेंटेन रहेगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे नए पुराने जो भी गेस्ट जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत। जी गोविंद, थैंक यू। वंदना सिंह जी का हैंड रेज हुआ, एक बार वंदना सिंह से बात करते हैं। जी वंदना मैडम नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर सभी को। जी अ, नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि कब जब भी हम योगा करते हैं तो अभी जब भी आप इनहेल एक्सेल जब बोलते हैं, समटाइम्स जो है जब इनहेल बोलते हैं और हम बैंड होते हैं या कुछ तो, बट समटाइम्स ना हमारी जो जो हम सांस जो है लेने लगते हैं या छोड़ने लगते हैं, तो क्या ये नुकसान करता है क्या योगा के टाइम? देखिए मैं बताता हूँ इसमें सांस का क्या है। जब भी हमने हमारा पेट अगर फोल्ड होता है, हमारा पेट अगर आगे की तरफ फोल्ड हो रहा है तो हमें सांस को बाहर ही छोड़ना है, सांस अंदर कभी भी नहीं लेना। छोटा सा इसका पॉइंट है। जब भी आपका पेट फोल्ड होगा आगे की तरफ, आपने सांस को बाहर छोड़ना है। मोस्टली जो हमारे आसन होते हैं, जो भी पोज होते हैं, सब में सांस को हमने बाहर छोड़ के ही करना होता है। उससे हमारी जहां भी जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी हम पोज कर रहे हैं, वो इफेक्ट प्रॉपर करेगा। कुछ एक पोज ऐसे होते हैं जिनमें सांस को हमने अंदर रोक के और फिर करना, जैसे धनुरासन है। धनुरासन अगर हम करेंगे तो हमारा सांस अंदर होना चाहिए। यस। या मोटा मोटा ये लगा ली, जहां हमारी कमर पीछे की तरफ बैंड होगी उसमें हमारा सांस अंदर होना चाहिए। पेट आगे फोल्ड होगा तो सांस बाहर होना चाहिए। अगर कमर पीछे की तरफ झुक रही है तो हमारा सांस अंदर की तरफ होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि मैं जब बोलता हूँ कि इनहेल और फिर वहां के होल्ड करते हैं, तो वहां सांस इतनी देर तक होल्ड नहीं होती। वहां हमें क्या करना होता है, सांस को बाहर छोड़ के और फिर छोटी छोटी सांस पेट के अंदर नहीं लेके जानी, सिर्फ चेस्ट के अंदर छोटी सांस लेनी है, छोड़ देना, लेनी है, छोड़ देना। तो वो प्रैक्टिस से बन जाता है। लेकिन उस सांस को हम पेट के अंदर या लंबी सांस नहीं लेंगे, छोटी छोटी सांसें लेंगे। सांस को होल्ड करने के बाद, बाहर छोड़ने के बाद छोटी छोटी सांस लेंगे। तो वो जो यस। एक्सरसाइज हम पेट की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे वो मसल्स बिल्कुल स्ट्रेच रहेगी। मसल्स के ऊपर पूरा फोर्स रहेगा और आपकी सांस जो है कि फेफड़ों तक थोड़ी थोड़ी जाएगी और वापस। और ठीक जब है सर। हम किसी पोज को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद 2-3 लंबी गहरी सांसें हमने लेनी चाहिए, ताकि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रॉपर जाए, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे और हमारा सांस भी ना फूले। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू वंदना जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। अभी अमरपाल अंकल जी के पास चलते हैं। अमरपाल अंकल जी तो हमारे योगा में पारंगत हैं, शीर्षासन उनके जबरदस्त होते हैं। जी नमस्कार अंकल। नमस्कार। नमस्कार सभी को। सर मैं दिल से आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सर। ये थैंक यू सर, योगा थैंक यू। हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है सर, जो सर पश्चिमी देशों ने ये दबा दी है। और सर ये अपना दुकानदारी चलाने के लिए सर ये
हमारे आयुर्वेद और इसको सर दबाते जा रहे हैं। सर योगा को आगे लाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सर आपका हृदय से धन्यवाद है। सर मैं इस वीडियो के माध्यम से सर आप ये सब बताने की, सर सबको समझाने की, सर नई नई शिक्षा सर लाते हैं। मोबाइल को सर कट करना अपनी लाइफ से, और उसके जो बैड सर रिएक्शन है उनको सर निकाल रहे हो, और सर हमारी लाइफ को आप इतनी स्टेबल सर हर्बल लाइफ से इतनी बढ़िया बना दिया। और अब योगा के द्वारा सर आप हमको कितना फिट बना देंगे सर, ये भविष्य में सर आप पता चलेगा सर कितने लोगों को हम भी फिट कर पाते हैं। और सर ये हमारा सर ये नंबर वन है, और सर इसको नंबर वन लाने के लिए जितना भी कुछ ये कमेटी और हम सब जितना भी कर सके वो सब थोड़ा है सर, क्योंकि ये सर पश्चिमी संस्कृति ने इसको सर दबा दिया है, और अपने ये जो दवाइयाँ बेचने के और उसके चक्कर में सर योगा को बिल्कुल हमारे इंडिया से तो सर इन्होंने खत्म ही कर दिया है। सर मैं तो हृदय से आपका धन्यवाद करूंगा। इसकी जागरूकता सर और ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सके सर हम और हमारी कम्युनिटी सर इसको सर वर्ल्ड लेवल पर सर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने की सर कोशिश करी है आपने, और सर करेंगे। इसके लिए सर मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू अंकल जी, बहुत बढ़िया मैसेज देखिए अंकल जी ने दिया है कि देखिए हमें कोशिश करनी है कि महीने में कम से कम नए 5% को जोड़ें, ऐड करें, ताकि वो भी अपनी हेल्थ को ठीक रख सके, फिट रह सकें। हम अपने घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से अगर हम किसी को जोड़ पाते हैं और वो पर्सन यहाँ के अपनी हेल्थ में सुधार कर लेता है, तो इससे बढ़िया आपके लिए कोई दुआ नहीं होगी। वो लाइफ टाइम आपको दुआ देगा। तो हमने शर्माना नहीं है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। रिश्तेदार भी पूछते हैं कि कैसे कर रहे हो, तो कहते हैं बस वैसे ही कर रहा हूँ मैं तो। बताने में देखिए कोई गलत काम हम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी सेहत के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें खुल के बताना चाहिए। और जो पर्सन करना चाहते हैं उनको जरूर इनवाइट करना चाहिए। उनको आप लिंक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे गोविंद ने अपने भाई को लिंक दिया है, ऐसे ही हम सब जुड़े हुए हैं, इसी माध्यम से जुड़े हैं एक दूसरे से ही। और हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उनको अच्छी सेहत का एक जो है कि उपहार दे सकें। तो थैंक यू अंकल जी, बहुत बढ़िया मैसेज था आपका। तो ये आज का हमारा मॉर्निंग सेशन था। टाइम 8:20 हो गए हैं। अगर कोई किसी का कोई कहना, कोई सुझाव नहीं है, तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि योगा को आपने देखिए आज बहुत बढ़िया आप सभी ने जो है कि मोस्टली पर्सन हमारे ज्वाइन थे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन ज्वाइन थे। तो कोशिश कीजिए कि अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा जरूर निकालिए। बाकी पूरा दिन फिर बाकी कामों के लिए है। अभी अमित के पास चलते हैं। अमित बहुत बढ़िया योगा करते हैं आजकल। गुड जी मॉर्निंग एवरीवन। गुड सर मॉर्निंग। आपने बहुत बढ़िया योगा कराया, आज मजा आ गया योगा करने में। और बहुत कैलोरीज बर्न हुई हैं इसमें। आज का जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज ही कहूंगा इसको मैं, योगा से ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। आज बॉडी बिल्कुल मतलब हवा निकाल दी आज। और दूसरा ये कि जब वो आंखें बंद करते हैं और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम योगा करते हैं, तो कुछ अलग घटना होती है। अपने आप से मतलब आदमी कनेक्ट होता है और उसमें सारा स्ट्रेस सब चीज दूर चली जाती है। और ये सारा एक्सपीरियंस पहले तो पता ही नहीं थे। आपने जब से कराए हैं सर, जब से इनका एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया है, मुझे कभी नहीं पता था कि इसमें इतना आनंद भी आ सकता है योगा करने में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद ना होते तो आज हमें ये एक्सपीरियंस ना मिल रहे होते। और इतने बढ़िया तरीके से आपने इसको चलाया और हमें मोटिवेट करा। आज सारे लोग जितने भी जुड़े हुए थे, सबने इसका फायदा उठाया। तो मैं तो यही कहूंगा सर, आपका धन्यवाद नहीं किया जा सकता, कितना भी हम चाहे कितना भी बोल लें। और इसका यही ग्रेटिट्यूड हो सकता है कि हम और लोगों को फिट करें। सभी अगर प्रण लें तो जितने भी लोग हैं भाई, अपने आस पड़ोस में ढूंढो कौन बीमार है, किसकी सेहत की जरूरत है किसको। वैसे तो सभी को ही जरूरत है। जिसको फिट कर सको यही आपका देन होगी। बाकी यहाँ किसी को कुछ चाहिए नहीं। और आप सारे फिट हो जाओ। तो मैं तो सर आपका ये कभी नहीं भूलने वाला, आपका एफर्ट। और थैंक यू वेरी मच सर, हमें फिट करने के लिए। थैंक यू नमस्ते। अमित। देखिए
अगर आप नए पर्सन को ज्वाइन करके किसी को ज्वाइन करा के थोड़ी सी हेल्थ उसको दे पाते हैं तो सबसे बड़ा थैंक यू है ये। और जब वो पर्सन आपको थैंक यू बोलेगा तो जैसे आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं तो वो जो खुशी है, वो जो थैंक यू है, वो कभी भी आप कहीं से खरीद नहीं सकते, किसी से उधार नहीं ले सकते। वो आपने एक सबसे बड़ी कमाई की है। और जब आप किसी को अच्छी सेहत देंगे और जब वो पर्सन आपको थैंक यू बोलेगा तो आप महसूस करेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कमाई कर ली है। तो इसी सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है, इसी सोच के साथ हमने लोगों को इनवाइट करना है, अच्छी सेहत उनको गिफ्ट करनी है, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी पड़ोसी जानकार, कोई अननोन भी हो सकता है, कई बार बहुत सारे अननोन पर्सन भी जुड़ जाते हैं, किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप आजकल जो है कि हमारा सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो जिनको आप गाइड कर सकें, जिनको आप बता सकें, जिनको आप अच्छी शेयर दे सकें, कोशिश कीजिए, आप खुद में एक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। तो दिनेश जी के पास चलते हैं, उनका हैंड रेज है अभी। जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं तो सिर्फ एक योगा बहुत बढ़िया था, एक बात कहना चाह रहा था कि हम है ना सिर्फ वेट लॉस वालों को ही देखते हैं यार, उसका वजन बढ़ रहा है तो हम उसको इनवाइट करेंगे। लेकिन कई तरह की, जैसे कोई बीमार है, शुगर है, थायराइड है, बीपी है, और कई बीमारियां हैं, तो उन पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। मेरे को जब पता चला कि मेरी सगी सिस्टर है और उसकी जो सास है वो शुगर से पीड़ित थी, लेकिन उसके सिस्टर के दिमाग में यही था कि दिनेश तो वजन कम कराता है और ये बीमारियां दूर होती, ये नहीं पता था उसको। तो वो 3 महीने हो गए कि कहीं और से जुड़ के अपना वो न्यूट्रिशन ले रही है, वो 42% पे पहुंच गई और लोगों की सेवा भी कर रही है। देखो, घर में भी हम नहीं बताते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। चलो कोई बात नहीं, जिसकी जहाँ किस्मत है, वो तो हमारा फोकस नहीं है। लेकिन हम सिर्फ वेट लॉस पे ही फोकस करते हैं और बीमारियों पे हम फोकस ही नहीं करते। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपनी कोई जरूरी नहीं है वो कोई पतला आदमी हो, उसका और भी कोई बीमारी से पीड़ित हो, तो उसको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। तो मैंने गलती की है तो हम गलतियों से सीखते हैं। तो यही मैं सभी को कहना चाहूंगा कि वेट पे ही फोकस मत करो, और भी कई हेल्थ प्रॉब्लम है उन पर फोकस करो। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई दिनेश ने। वेट के ऊपर फोकस कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, हर आदमी को जरूरत है इसकी, चाहे कोई अंडर वेट है, चाहे कोई आइडियल वेट पे है, चाहे कोई फिट है, चाहे सब कुछ ठीक है, चाहे बिल्कुल परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी उसको जरूरत है। एक्सरसाइज और योगा एक ऐसी चीज है जिसकी नीड हर बॉडी को है, हर एज में है, चाहे वो स्वस्थ है, अस्वस्थ है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको जरूरत है इसकी। और इसका ये नहीं है कि आप फिट हो गए तो इसको बंद कर देना है। देखिए, लाइफ में जब तक जिंदा है तब तक इसकी एक्सरसाइज की और हमारी जो फिटनेस है, जो हेल्थ है, उसकी जरूरत है। तो हमने हर पर्सन को इनवाइट करना है, चाहे कोई फिट हो या अनफिट हो, या कोई बीमार हो, चाहे कोई ठीक हो, ये सबके लिए जरूरी है। अपनी हेल्थ के लिए समय देना सबके लिए जरूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी नॉलेज ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है, या उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। तो आप किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। तो ये काम आपने, जो शुभ कार्य है, इसको जरूर करना है। इसमें आपने कोई सुख चाहने की जरूरत नहीं है, आपका इसमें कुछ नहीं जाता। अगर वो पर्सन करता है तो बहुत अच्छी चीज है, आपको भी उसके जो है कि धन्यवाद आपको करेगा लाइफ टाइम। वो नहीं करता है तो हमारा कुछ नहीं लेता है, वो उसकी सोच है। हमारा काम है इनवाइट करना, हमारा काम है अच्छी बात बताना। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत बढ़िया आप सभी ने एक्सरसाइज की है। और मैं आशा करता हूँ कि अपनी जो बेली फैट को लेकर आपको शिकायतें रहती है कि बेली कम नहीं हो रहा, उसके लिए आप इन एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया बेनिफिट्स आप लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग सेशन में। नमस्कार।